गूगल पर जाके आप सिंपली लिखिए हिस्टोरिकल पी। जैसे आप हिस्टोरिकल पी लिखेंगे आपको यहां पर निफ्टी इंडाइसेस, ये जो एनएसई की वेबसाइट खुल रही है, आपको इसे खोल देना है। अब आप जब यहां पर जाएंगे आपको लगेगा ये हमने क्यों खोला है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग मार्केट में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, आप लोगों का नुकसान हो सकता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कि फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ना सिर्फ स्टॉक्स की बल्कि इंडेक्स की भी फंडामेंटल एनालिसिस हो सकती है, जिसमें हम किसी भी स्टॉक का पी रेशियो, पीबी रेशियो क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या पी रहता है, ये सब देख सकते हैं। और दूसरा होता है टेक्निकल फैक्टर, जिसके अंदर हम जाके सिंपली चार्ट देखते हैं। तो अभी चार्ट क्या बोल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे पहले जो मैं दिखा रहा हूं उसे देखते हैं। तो जब ये हिस्टोरिकल डेटा पर आप आएंगे, यहां पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें पी पीबी देखना है, डिविडेंड यील्ड वैल्यूज तो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इक्विटी पे क्लिक कीजिए और यहां पर जाके आप निफ्टी 50 ले लीजिए। अब जैसे आपने निफ्टी 50 लिया, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने को बोलेगा। आपके पास यहाँ पर 1996 से डेटा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1996 से डेटा ले लो। और यहाँ पर मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, तो 1 सितंबर 1996 से लेके जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 7 सितंबर 2024 पूरा डेटा ले लेते, सबमिट कर दो। सबमिट करते ही ये वेबसाइट लोड होगी और आपके सामने डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को देखना कैसे है, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो जैसे ही मैंने इस डेटा को डाउनलोड किया, नाउ मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ओके, मैंने जूम कर लिया। तो मेरे पास हर दिन के हिसाब से, अब मेरे पास क्योंकि मैं 7 को वीडियो बना रहा हूँ, 6 सितंबर, 5 सितंबर, 4 सितंबर, हर दिन का एक पी रेशियो है। सो पी क्या होता है, इट्स प्राइस टू अर्निंग। अब ये कैसे निकला, किसी भी स्टॉक का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर वेटेज के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है एनएसई के ऊपर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उन 50 स्टॉक्स का एक एवरेज पी यहां पर आपको दिख रहा है। तो इसलिए निफ्टी का पी हो गया। अब ये 23 का चल रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है एक दिन पहले 23.38 था, अब 23.11 है। तो ये कम हो गया मतलब प्राइस भी गिरा, आपने देखा ही। तो एक यहां पर आपको सिंपली दिख ही रहा था कि एक रेड कैंडल आपको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। अब जर्नली एक क्वेश्चन आता है, भाई ये 23 का चल रहा है, ये चलता कितने का है, व्हाट इज अ फेयर पी रेशियो। एवरेज पी अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि जो निफ्टी है वो एवरेज किस पी पे रहती है। उससे नीचे होगी तो मार्केट अंडर वैल्यूड है, हमें खरीदना चाहिए। उससे ऊपर होगी तो हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। अब ये ऊपर जाता है तो कितना ऊपर तक पी जाता है, और कम जाता है तो कितना नीचे तक पी जाता है। ये 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने एवरेज आ गई। तो एवरेज है 20.8। सो 20.8 मतलब लगभग 21। सो अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का लगभग 21 के आसपास रहता है, तो ये एक फेयरली प्राइस्ड आप कह सकते हो निफ्टी चल रहा है, या दिस इज द फेयर पी रेशियो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी क्या है भाई, 21 से तो ऊपर है, 23 21 से ऊपर होता है, तो ऊपर, बट जब ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं। सो हम यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं। अब यहां पर देखिए आपको पूरा हिस्टोरिकल पी मिला हुआ है। तो अब यहां पर कभी आपको दिख रहा है 28, 30, 32, 40। तो 2021 के अंदर 41 से भी ऊपर तक पी चला गया था। तो ये 40 प्लस भी जा सकता है। अभी जो रिसेंट में हमें दिख रहा है उसके नीचे हम देखेंगे तो ऐसा जनरली कम ही हुआ है कि 30 के ऊपर हमें जनरली निफ्टी का पी जाता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो 20 के नीचे आता हुआ कई बार दिख रहा है, ठीक है। सो ये देखो 18 का हमें दिखा, 17 का दिखा। सो ये टाइम है जब भी आपको कम दिख रहा है, दिस इज द टाइम कि जब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का पी कम चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहां पर बीच में मुझे देखा 11 का पी, तो ये 11 तक भी जा सकता है। अब अगर पी गिरेगा इसका मतलब है या तो मार्केट बहुत सस्ती है क्योंकि प्राइस कम है, अर्निंग ज्यादा है, या हो सकता है इससे पहले मार्केट करेक्ट हुई हो कि प्राइस ही गिर गया हो। तो वो हम अलग से देख सकते हैं। प्राइस कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहां पर आपको, अब हम बहुत पीछे आ गए, 2005 का डेटा तो इतना वैलिड नहीं है, बट अभी हम रिसेंट में जाके दोबारा देख रहे हैं कि भाई 23 के आसपास चल रहा है। सो इट इज नियर टू एवरेज।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑल दो जो चार्ट्स हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं भाई, एक सिंपली आप देख सकते हो एक डिसेंट बुल रन चल रहा है, डिसेंट के बहुत अच्छा बुल रन है। तो मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। तो क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो आपको दिख रहा होगा यार ये तो बहुत ऊपर आ गई, तो क्या अब यहां से गिरेगी? अब जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि अब यहां से गिरेगी, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? अगर आपके पास स्टॉक्स हैं या फिर आपके पास ETFs हैं, तो आप अपनी होल्डिंग क्या सब बेच दो। और मैं आपको सच बताऊं, जो बिग प्लेयर्स हैं वो यही चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिटेलर्स को डराते हैं कि ले भाई मार्केट गिरी, ले मार्केट गिरी, और फिर बन जाती है एक बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, देखो ये गिरी 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 और सब जो मध्य निकल गई। तो होता क्या, किसी ने माल बेच दिया, उसे हिम्मत नहीं होती कि उस प्राइस पे उससे ऊपर प्राइस पे जाके दोबारा खरीदे, तो वो वेट करता है। और लोग ना निफ्टी में से वेट करते ही रह गए। तो अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हो तो निफ्टी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। ऑल्दो भाई डेफिनेटली हमने देखा कि पी रेशियो कम हो सकता है, प्राइस गिर भी सकता है। तो अगर आप किसी जजमेंट पे पहुंचना चाहते हो तो ये एक फैक्टर हुआ। दूसरी चीज पे चलते हैं। अब इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे अभी हमने निफ्टी किया, ये लीजिए, आप बैंक निफ्टी का डेटा ले लीजिए, कब से कब तक आपको चाहिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। तो हम यहां पर चलते हैं। सो दिस इज बैंक निफ्टी। सो सी बैंक निफ्टी, मैं खुद ही देख रहा था इस चीज को, तो मन किया तो वीडियो बना दिया। 2019 के अंदर बैंक निफ्टी का पी रेशियो 64 तक पहुंच गया था, 64-65 के लेवल्स पर। आपको क्या लगता है अभी क्या चल रहा होगा? आप कहोगे यार 65, इतना तो निफ्टी का भी नहीं पहुंचा, तो इसका तो डेफिनेटली 23 से ऊपर होगा। अब आप यहां पर देखिए, ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त जो बैंक निफ्टी का पी है दैट इज नियर अबाउट 14-15 के लेवल के आसपास चल रहा है, लेस देन 15। सो आपको क्या लगता है, बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है? ऑल्दो अगर आप चार्ट्स पर जाओगे, हम चार्ट्स पर चलते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहां पर चलते हैं, चार्ट्स पर चलते हैं। हम सिंपली बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। सो जब हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी रैली दे रहा है, बट क्या ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है? भाई आप अगर पी रेशियो को फॉलो करते हो, आप फंडामेंटल्स देखते हो, सो बैंक सस्ते में मिल रहे हैं इस वक्त। ये आपको समझना चाहिए। हो सकता है अभी एक नेक्स्ट वीडियो हम बना सकते हैं जिसपे हम रेपो रेट्स की बात कर सकते हैं। फेड रेट कट करने वाला है ऐसा लोग बोल रहे हैं, तो अगर फेड ने रेट कट किए तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, मार्केट कितना बढ़ सकती है, ये बहुत सारे सवाल है लोगों के। और अगर नहीं कट किए तो, बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा, फिर कितना गिर सकती है? तो इसका भी हिस्टोरिकल डेटा है। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि हमें रेट कट के इंपैक्ट पे वीडियो चाहिए, सो विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू, बाकी आपकी चॉइस है। सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पी जो है वो बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। मैं इससे ये नहीं बोल रहा कि यहां से प्राइस नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और वो फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पी को इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं आपको सिर्फ पी दिखा रहा हूं जो सिंपली एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं कहीं से डेटा नहीं ला रहा। सो ये डेटा एनएससी की वेबसाइट पर है। सिमिलरली पी भी देख लेते हैं। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितना रहता है, वो रहता है 2.49 और यहाँ पर 2.81 चल रहा है। तो ये आपको कुछ चीजें जो कंसीडर करके चलनी है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो निफ्टी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6 के आसपास रहती है, अभी 4.2 चल रही है। सो इट इज मोर देन एवरेज फॉर निफ्टी, बट बैंक निफ्टी स्टिल ओवर वैल्यूड तो नहीं दिख रहा। अब चार्ट्स पे चलते हैं। अब आप कहोगे यार ये जो करेक्शन आई ये क्यों आई? अब यार एक सिंपल सी चीज आप बताइए, अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है तो मार्केट में दो चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। जब भी अगर हमें स्टॉक को ऊपर लेके जाना तो खरीदी करनी पड़ेगी। खरीदी होगी कैसे? अगर कोई चीज सेल के लिए अवेलेबल ही नहीं है, उसकी सप्लाई नहीं है, तो उसे खरीदेंगे कैसे? तो बार बार लोगों को, रिटेलर्स को डराया जाता है कि अपना माल खाली कर दो। इस टाइम पे आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी SIPs तक बंद कर दी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई निफ्टी टॉप लेवल पर आ चुकी है। कोई बुराई नहीं है इसमें, हो सकता है आप लोगों ने प्रॉफिट्स भी बुक करे हो, कोई बुराई नहीं है, सब ठीक है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं सिंपली एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो अभी आप कहोगे मार्केट गिरी, ठीक है, यहां से देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं दोबारा से ले लेता हूं इसे, ठीक है। हम रिसेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि ये डेली चार्ट है। अभी रिसेंटली अगर मैं यहां से फिब लेवल्स लगाता हूं
और फिर मैं वहां से दोबारा भी लगा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप यहां पर देखिए, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। अब हम यहां पर देख रहे हैं लो टू हाई, ऑलमोस्ट अगस्त से हम देख रहे हैं। तो मार्केट ने एक रैली दिया, एक अच्छा रैली दिया, उसके बाद यहां से आपको दिख रहा है यार रेड कैंडल्स आ रहे हैं। तो अब यहां पर ये जिस लेवल पे पहुंचा है वो 0.382 का लेवल, मतलब जो रिट्रेसमेंट है, जो ये एक आपको दिखा ये रैली हुआ था, ये अभी 38% के लेवल पर है। और हमें पता है 50% तक का एक हेल्दी माना जाता है अगर फिब लेवल पे जाता है। तो अगर मार्केट यहां से टूटा भी तो नेक्स्ट लेवल क्या दिख रहा है, 24,600 के आसपास। अब यहां से हो सकता है आपको एक बाउंस बैक दिखे, और जिसकी उम्मीद है सितंबर के अंदर, क्योंकि रेपो रेट्स कट हो सकते हैं, फेड डिसीजन ले सकता है। क्यों लेगा, इसके ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो बन सकती है। तो मैंने आपको बोला अगर आप डिमांड करोगे सो हम बना सकते हैं। तो ये यहां पर एक सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये नॉर्मल है यार, मार्केट इसी तरीके से तो ऊपर जाती है, नीचे आती है। सो डाउ थ्योरी, मार्केट विल गो अप, एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, एंड दैट्स इट। और अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें, इससे पहले जो मैंने बोला था, मैं जो नीचे का लेवल ले रहा था, अगर मैं यहां से भी आपको दिखा देता हूं, तो अगर इस रैली की बात करें, इस लो को पकड़ लूं मैं यहां से और यहां पर मैं हाई पे लगा दूं, तो अभी आपको जो करंट यहां पर दिखेगा वो दिखेगा एक लॉन्ग टर्म के व्यू में। भाई 24,375 के आसपास मार्केट आ सकती है, नेक्स्ट लेवल होगा 23,700-800 के आसपास, और यहां पर सीधा 23,300 के आसपास। अब इससे नीचे जाती है तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्स हो गया, उससे पहले एक छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो रिवर्सल क्या, उससे नीचे से आके भी रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूं। तो ये मेरा अपना देखने का तरीका है जब हम चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट पे भी इट इज नॉर्मल, हेल्दी। एक सबसे बड़ा फैक्टर और है, क्या मार्केट गिर सकती है। यूएस में भी इलेक्शन होने हैं, और ये हम जानते हैं इलेक्शन से पहले ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट करेक्ट करती है। बड़ा करेक्शन या बड़ा क्रैश रेयर होता है, वो संभाल लेते हैं, कोई भी नेगेटिव इमेज नहीं देना चाहता, वो चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो। और फिर तो वो यूएस है, हम यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, मैंने आपको बताया, आप खुद जाके देखिए, खुद जाके थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, एंड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है मार्केट गिरेगी, बढ़ेगी, या एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में रहेगी, आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस, जिससे लोग पैनिक ना करें। लोग बहुत पैनिक करते हैं, पैनिक में आके सेलिंग करते हैं। सो बस पैनिक को थोड़ा सा हम बचा सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। सो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप ETF खरीद सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इनफैक्ट आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।